अत्यधिक सुंदरता ने सीता का अपहरण कर लिया, अत्यधिक अभिमान ने रावण को मार डाला और अत्यधिक दान ने राजा बलि को गंभीर संकट में डाल दिया। इसलिए अति किसी भी चीज की बुरी होती है। बहुत ज्यादा से बचना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को एक सम्मानित परिवार की लड़की से शादी करनी चाहिए, भले ही वह कुरूप हो। उसे अपनी सुंदरता के कारण नीच जाति के व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहिए। समान स्थिति वाले परिवार में शादी करना बेहतर है। एक बार मनुष्य की महत्वाकांक्षा जागृत हो जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। एक व्यापारी के लिए कोई देश बहुत दूर नहीं हो सकता। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए विदेश जैसी कोई चीज नहीं होती है। वह जहां भी जाता है घर पर होता है। जो व्यक्ति भविष्य में आने वाली परेशानियों से अवगत होता है और अपनी बुद्धि से उनका सामना करता है, वह हमेशा सुखी रहता है। और जो मनुष्य अच्छे दिनों की बात जोहते हुए निष्क्रिय बिना काम किए रहता है, वह अपना प्राण खोएगा। यदि आपको बुरे व्यक्ति और सांप के बीच चयन करना है, तो सांप को चुनें। क्योंकि सांप आपको केवल आत्मरक्षा में काटेगा, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति किसी भी कारण और किसी भी समय या हमेशा काटेगा। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 सवाल पूछें। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और क्या मैं सफल हो पाऊंगा? जब आप गहराई से सोचें और इन सवालों के संतोषजनक जवाब पाएं, तभी आगे बढ़ें। जिस देश में रोजी रोटी का कोई साधन न हो, जहां लोगों में भय न हो, जहां लोगों में भय न हो, जहां लोगों में लज्जा न हो, जहां बुद्धि न हो, जहां दान की प्रवृत्ति न हो, बुद्धिमान व्यक्ति को उस देश में कभी नहीं जाना चाहिए। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देती है। एक गुरु जो अपने शिष्य को धार्मिकता का मार्ग दिखाता है, वो बहुत बड़ा कर्ज छोड़ जाता है। इसका भुगतान नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई भी भौतिक वस्तु इतनी कीमती नहीं है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। शिक्षा ही सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा यौवन और सौंदर्य को परास्त कर देती है। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन ये शरीर खो जाने पर फिर कभी प्राप्त नहीं हो सकता। विनम्रता आत्मा नियंत्रण के मूल में है। एक अशिक्षित व्यक्ति चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो या वह किसी भी परिवार का क्यों न हो, वह उस फूल की तरह बेकार है जिसमें रंग तो है पर सुगंध नहीं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी तरह ज्ञान एक व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में बचाता है। यहाँ तक कि सबसे प्रतिकूल समय में भी एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी बुद्धि के माध्यम से सब कुछ संभाल सकता है और अपने लिए रास्ता बना सकता है। परिवार की स्थिति और शारीरिक सुंदरता किसी के व्यक्तित्व के लिए कोई मायने नहीं रखती है और उन्हें कभी आराम नहीं देना चाहिए। शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में शक्ति, चरित्र, ज्ञान और गुणों का गुणगान करती है। जिस प्रकार एक दर्पण मनुष्य के चेहरे को दर्शाता है, उसी प्रकार उसके व्यक्तित्व की झलक उसके मित्रों की पसंद में दिखाई देती है। दोस्ती और जान पहचान बनाने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि दोस्त एक तरह से किसी के आंतरिक झुकाव और प्रवृत्ति का विस्तार होते हैं। पत्नी से वियोग, अपनों से तिरस्कार, युद्ध में बचा हुआ शत्रु, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और कुप्रबंधन, ये 6 प्रकार की बुराइयां यदि किसी व्यक्ति को पीड़ित करती हैं, तो उसे बिना आग के भी जला देती हैं। 100 गुणों से रहित पुत्रों की अपेक्षा एक ही गुणों से युक्त पुत्र का होना श्रेयस्कर है, क्योंकि चांद एक होकर भी उस अंधकार को दूर कर देता है जो तारे असंख्य होते हुए भी नहीं मिटा पाते। पहले 5 साल अपने बच्चे के साथ दुलारे की तरह व्यवहार करें। अगले 5 साल तक उन्हें डांटो। जब तक वे 16 वर्ष के नहीं हो जाते, तब तक उनके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। एक अच्छी पत्नी वह है जो सुबह अपने पति की सेवा एक माँ की तरह करती है, दिन में उसे बहन की तरह प्यार करती है और रात में एक वेश्या की तरह उसे प्रसन्न करती है। एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा मित्र, एक दुष्ट नौकर और एक घर में एक नागिन के साथ रहना मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं है। बराबरी वालों में मित्रता पनपती है। राजा के अधीन सेवा सम्माननीय होती है।
सार्वजनिक व्यवहार में व्यवसायी होना अच्छा होता है और एक सुंदर महिला अपने घर में सुरक्षित रहती है। जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों से लदा वृक्ष सारे वन में सुगंध फैलाता है, इसी प्रकार एक योग्य पुत्र पूरे परिवार, समुदाय और देश का नाम रोशन करता है। जिसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुरूप है और जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यही पृथ्वी पर है। बुरे साथी पर भरोसा न करें और न ही साधारण मित्र पर भी भरोसा करें, क्योंकि अगर वह आपसे नाराज हो जाए तो वह आपके सारे राज खोल सकता है। भगवान लकड़ी या पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते हैं। उनका वास हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में है। ये केवल इस भावना से है कि हम इन मूर्तियों में भगवान को विद्यमान मानते हैं। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देती है।